आश्रम देहरादून में भी बनाया है। आश्रम के नीचे नदी बहती है। नदी के किनारे में शाम में टहलने के लिए जाता हूं। वहां 25-30 साल पहले पहाड़ के लोग बहुत शराब पीते थे। सुबह जाए काम करने के लिए शहर में, सामने शराब पीते हुए झुंड के झुंड अपने घरों के लिए आए। आपस में गाली गलौज करते हुए चले आ रहे हैं। अब हम अकेले सड़क पर, डर भी लगे कहीं ये लोग कुछ कहना बैठे, फिर भी हिम्मत जुटाकर चल रहे हैं। जब ये लोग सामने आए, मेरे सामने आते ही कहते राम राम महाराज, राम राम महाराज। तब हमको जान में जान आती। फिर मैं उन लोगों से कहता, अरे तुम लोग तो आपस में गाली गलौज करते हुए आ रहा था और मुझे देखते ही राम राम महाराज कहने लगा। इतना परिवर्तन कैसे हुआ? तब उन शराबियों ने कहा, महाराज आपके नशा के सामने मेरा नशा ही उतर जाता। मैंने कहा, मैं नशा पीता हूं? तब वे लोग कहते, महाराज हमसे भी अव्वल दर्जे के नशा आप पीते हो। आपका नशा चढ़ता है तो कभी उतरता ही नहीं है। मेरा नशा जब चढ़ता है 2-3 घंटे के बाद उतर जाता है। हमारी जहाँ जन्मभूमि है, जन्मभूमि के बगल में ही एक डोम का घर था। वह शराब खूब पिए, दिन भर सुअर चराए, सामने शराब पिए। शराब पी करके जा रहा था। रास्ते में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हाथी पर सवार होकर आ रहा था। उससे कहा, मालिक आप हाथी बेचोगे? कहा, तू खरीद लेगा हाथी? कहा, हाँ हम खरीदेंगे। कितना में बेचोगे? का 25,000 का। सुबह आ रहा हूँ पैसे लेकर। सवेरा हो गया, आया ही नहीं। वह मालिक पहचानता था आदमी है कौन। सिपाही को भेजा, पकड़ कर लाओ उसको। पकड़ कर ले आया। अरे तू तो सामने हाथी खरीद रहा था। हम कहाँ खरीद रहे थे? जो खरीद रहा था वह तो रात में ही चला गया। वो चला गया। कहाँ वो गया? तो कौन खरीद रहा था? का बोतल खरीद रही थी। ये देखो, मद तो बहुत तक भांत के ताही न जाने कोई। तन मद, मन मद, जाति मद, माया मद सब लोग। विद्या मद और गुनह मद, राज मद उन्मद। ये संसार के जितने नशे हैं ये तो समय से उतर जाते हैं। बड़े बड़े के नशे उतर गए संसार में, लेकिन भगवान के भक्त का नशा कभी उतरता नहीं। सारे संसार उनको सताए हैं तो भी भक्त के भजन का नशा कभी उतरता नहीं है। महाराज आपको देख करके मेरा नशा उतर जाता। मैंने कहा, जब मेरे प्रति इतनी श्रद्धा है तो बगल में आश्रम है, आश्रम क्यों नहीं आते हो? आया करो। महाराज आपके ऊपर भी बड़ी श्रद्धा है, आश्रम में भी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन एक कारण है जिससे मैं नहीं जाता। कहा, कारण क्या है? यदि आपके आश्रम पर आना जाना शुरू हो जाएगा तो यह झुम बराबर झुम शराबी खत्म हो जाएगा। शराब खत्म हो जाएगी। दुनिया के किसी भी पापियों को किसी तीर्थ पर विश्वास नहीं है। उस तीर्थ में मैं जाऊंगा तो मेरा पाप छूट जाएगा। लेकिन संसार के सारे पापियों को यह विश्वास है, यदि संत की शरण में मैं चला गया तो जन्म जन्म का पाप मेरा भस्म हो जाएगा। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है, जो कोई जाय मिले इन सोनर, होय पवित्र लगे हरि रंगा। जाते ही, कितना सुंदर शब्द का प्रयोग है। संत के जीवन में उदारता कितनी है। जो कोई जाए, जो भी चला जाए, ब्राह्मण जाए, कसाई जाए, किसी भी जाति का जाए, किसी भी धर्म का जाए, पुरुष जाए, स्त्री जाए, चोर जाए, डकैत जाए, कोई भी जाए, चला तो जाए। बस इसका परिणाम क्या है? होय पवित्र, वह तुरंत पवित्र हो जाएगा। और रंग किसका चढ़ेगा? हरि का रंग चढ़ेगा। हमारे गुरुदेव ने तो हरि के विषय में लिखा है, जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं को देखा, उसका रूप रंग कोई है ही नहीं, तो रंग कौन सा चढ़ेगा? हरि का स्वरूप क्या है? तुमरे ज्योत स्वरूप अरु तुमरे धुन रूपा।
परमात्मा प्रकाश के स्वरूप हैं। जिस प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता है वही उनका स्वरूप है। प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी होता है। ज्ञान का रंग चढ़ जाएगा और अज्ञानता का रंग उतर जाएगा। लगे हरि रंगा। मेरे से दुमका जिला में भी 2-4 युवकों ने पूछा, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हो? मैंने कहा फैक्ट्री लगाने के लिए आया हूँ। आप महात्मा होकर फैक्ट्री लगाते हो? मैंने कहा पैसे है महात्मा के पास तो फैक्ट्री कौन लगाएंगे? कितने दिनों तक फैक्ट्री चलाओगे? मैंने कहा 2 दिनों तक। 2 दिनों तक? 2 दिनों में आप क्या बनाओगे? मैंने कहा सारी दुनिया की फैक्ट्रियों में जो 100 साल में नहीं बनेंगे तो मैं 2 दिनों में बना कर जाऊंगा। क्या बना दोगे 2 दिनों में? मैंने कहा जानवर को आदमी बना दूंगा। जानवर को आदमी बनाने वाली फैक्ट्री लगाऊंगा। कहाँ से इंजीनियर बुलाओगे? मैंने कहा भागलपुर कुप्पा घाट से। क्या नाम है इंजीनियर का? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस। वो आएंगे। हम जो भी बोलते हैं संतवाणी के आधार पर बोलते हैं, ऐसे नहीं हवाई महल बनाते हैं। सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सो, दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन। उन्होंने कहा आप जानवर को आदमी बना दोगे? कहा हाँ बिल्कुल बनाऊंगा। फिर तो मैं इस इलाके के सारे जानवर को पंडाल में घुसा देता हूँ, बनाओ आप आदमी। मैंने कहा पहले तू यह बता कि तू जानवर कहता है किसको? तब वह कहता मैं जानवर कहता हूँ गाय को, बैल को, गधा को, कुत्ता को, सुअर को। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, ये 4 पैर वाले तो आधे जानवर हैं। जिस मनुष्य में मनुष्यता नहीं है वे पूरे जानवर हैं। किसी किसी को हम बोल चाल की भाषा में कहते देखो ये कैसा गधा है, देखो ये कैसा बैल है। आदमी को आप गधा कैसे कहते हैं, बैल कैसे कहते हैं? सकल सूरत आदमी का है लेकिन आदमी नहीं, उनका कर्म गधा जैसे है। कर्म से आदमी बनता है। संत सदगुरु सत्संग के माध्यम से ऐसा सत्कर्म करने के लिए बतलाते हैं, यदि उस सत्कर्म को आदमी करे तो वह जानवर से मनुष्य बन जाएगा, मनुष्य से सिद्ध बन जाएगा, सिद्ध से देवता बन जाएगा, देवता से एक दिन भगवान बन जाएगा। और उदाहरण देकर के बताया, दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहा तो है, मत्स्य गंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुद्रणी से भरद्वाज, ब्राह्मण पदपात है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुलहंडू से वाल्मीकि महिमा लखाता है। कहे कवि केशवदास कहा लो करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि कहाता है। अभी मैंने 1 महीने का ध्यान और सत्संग शिविर चलाया था तीर्थराज प्रयाग में, कुंभ के अवसर। 6000 से अधिक हमारे सत्संगी भाई बहन उस शिविर में भाग लिए थे। सब ध्यान करते थे, सत्संग करते थे। और मैंने ऐसा भी सुना लगभग संपूर्ण भारत के 60 करोड़ से अधिक लोग वहां स्नान करने के लिए गए थे। स्नान करके घर वापस हुए। हम तो त्रिवेणी के पास ही रहते थे। कहां कहां से कितना परिश्रम करके जाते थे। 20-20 किलोमीटर दूर ही गाड़ी को रोक दिया जाता था। वहां से जैसे तैसे पैदल चलकर त्रिवेणी संगम तक पहुंचते थे। सब स्नान करते थे। स्नान करके जैसे निकलते थे, जेब से गुटखा की पुड़िया निकालकर पुड़िया फाड़कर मुंह में डाल लेते थे, चबाते हुए घर वापस जा रहे हैं। कितना परिश्रम करके त्रिवेणी में स्नान किया, लेकिन एक पुड़िया भी भस्म नहीं हुई। अटैची से सिगरेट का डब्बा निकाल लिया और पीते हुए जा रहा है। स्नान करके निकला, होटल में घुस गया, सब कुछ खाते पीते हुए चला जा रहा है। कितना परिश्रम करके त्रिवेणी में स्नान किया, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। जब अभी खत्म नहीं हुई तो आगे कैसे खत्म होगी? लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर शुद्ध करे तत्काल ही, तत्काल पवित्र कर देने वाला यदि दुनिया का कोई तीर्थराज है तो साधु समाज प्रयाग है। यह सत्संग है। सुंदर शुद्ध करे तत्काल। चाणक्य ने बड़ा ही सुंदर नीति शास्त्र में लिखा, साधु नाम दर्शनम पुण्यम
तीर्थों में जाने से पुण्य होता है, मंदिर में जाने से पुण्य होता है, धामों में जाने से पुण्य होता है, यज्ञ भूमि पर जाने से पुण्य होता है, दुनिया में कहीं भी जाने से पुण्य होता है। लेकिन साधु का एक झलक दर्शन कोई कर ले तो उसी से पुण्य होता है और पाप का नाश हो जाता है। नरक में जाने से, ध्यान से सुनिए आप लोग, नरक में जाने से पाप क्षय होता है। वह एक सजा है। मान लिया जाए किसी अपराधी को 20 साल की सजा हुई, 1 साल रह गया जेल में, अब 19 साल ही रहना पड़ेगा। सजा कम होने लग जाती है जितने दिन रहते हैं। उसी तरह से नरक में जाने से पाप क्षय होने लग जाता है। स्वर्ग में जाने से पुण्य क्षय होने लग जाता है। एक प्रकार से 5 स्टार होटल है स्वर्ग। स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई। पुण्य क्षय होता चला जाता है। एक दिन सारा पुण्य क्षीण हो जाता है तो वही स्वर्ग के देवता गर्दन पर हाथ देकर उस पुण्यात्मा को नीचे ढकेल देते हैं। पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। नरक में पाप क्षय होता है, स्वर्ग में पुण्य क्षय होता है। दुष्ट का संग जीवन में मिल जाए तो पाप बढ़ता है, पुण्य का नाश होता है। इसीलिए नरक से भी खतरनाक दुष्ट का संग है। जीवन में संत का दर्शन हो जाए तो संत के दर्शन से पुण्य बढ़ता है और पाप का नाश हो जाता है। इसीलिए स्वर्ग से भी बढ़कर संत का दर्शन है, संत का संग है। कि प्रत्यक्ष स्वर्ग में बैठे हैं, जिस स्वर्ग में पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि। साधु नाम दर्शनम पुण्यम।